अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज़ फ्रैक्चर। तो आज के इस यूनिट में हम फ्रैक्चर भी के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ एमसीक्यूज़ को भी मेंशन आउट करेंगे कि इसमें हमारे पास किस टाइप के एमसीक्यूज़ बन सकती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज के हैं कि डिफाइन फ्रैक्चर, लिस्ट द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फ्रैक्चर, डिस्कस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ऑफ fracture, understand the medical management of fracture, care of patient with fractures and applying nursing process and describe complication of fracture। तो आज के हम ये सब डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और डिसरप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। हमें पता है कि हमारे बोन एक ख़ास स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप ऑफ बोन बने हुए हैं कि जब उसके स्ट्रक्चर में उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है या किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन आती है तो ये हमारे पास जो है फ्रैक्चर कहलाता है। फिर फ्रैक्चर में हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है क्लोज फ्रैक्चर, दैट इज़ अ सिंपल फ्रैक्चर इज़ वन दैट डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द स्किन। इसमें क्या होता है कि स्किन ब्रेक नहीं होती लेकिन हमारे जो है बोन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हमारे पास जो है क्लोज फ्रैक्चर कहलाता है। दूसरा हमारे पास है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर आर कंपाउंड फ्रैक्चर दैट डिसरप्ट द स्किन इंटीग्रिटी काजिंग एन ओपन वुंड विद अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि स्किन की इंटीग्रिटी जो इसमें ब्रेक आ जाता है और हमारे पास जख्म बन जाता है, काजिंग एन ओपन वुंड विद अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, के वो जो बोन वगैरह जो है वो हमारे पास स्किन को पेनेट्रेट कर लेता है, स्किन जो है ब्रेक हो जाता है इसमें, और क्या होता है कि ओपन स्किन जो है फिर हमारे पास इन्फेक्शन के लिए बहुत चांसेस हो जाते हैं। ओपन फ्रैक्चर को फिर हम ग्रेड करते हैं ओपन फ्रैक्चर को उसकी जो है सीवियरिटी की बिना पे कि दे आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन अपॉन द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी, कि किस टाइप की टिश्यू इंजरी हमारे पास हो गई है उसके बेस पे हम इसे डिफरेंट ग्रेड में जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लिहाजा ये आप एमसीक्यूज़ के लिए ये इसके ग्रेड याद रखने होंगे कि आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे कंडीशन है तो ये कौन सा ग्रेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है। ग्रेड फर्स्ट में हमारे पास जो है मिनिमल स्किन डैमेज, इसमें हमारे पास स्किन जो है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, इतनी डैमेज स्किन की नहीं होती, वहाँ पे रेड स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, थोड़ा बहुत जो वहाँ से खून निकल आता है। ग्रेड टू में क्या होता है कि हमारे पास ग्रेड टू में स्किन के साथ मसल की कंट्यूजन, मसल भी कट हो जाते हैं, वहाँ से जो है मसल की लेसरेशन हो जाती है, मसल भी स्किन के साथ जो है ख़राब हो जाती हैं ग्रेड टू में। ग्रेड थ्री में क्या होता है कि हमारे पास स्किन भी डैमेज होता है, मसल्स भी डैमेज होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल, ये तीन चीज़ें मीन्स हमारे पास बोन तक जो है आपका जो है स्किन वो ख़राब हो जाता है। जिसमें ग्रेड थ्री में क्या आता है कि आपका स्किन डैमेज हो जाता है, आपके मसल जो है वहाँ पे कट हो जाते हैं, नर्व्स वहाँ पे कट हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड वेसल जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये तीन ग्रेड जो है हमारे पास मसल्स वो ओपन फ्रैक्चर के हमारे पास तीन ग्रेड हैं। A complete fracture goes through the entire bone, dividing it into two parts. An incomplete fracture goes through part of the bone. एक हमारे पास कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारे पास इंटायर बोन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारे पास इसको कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। और एक हमारे पास इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि वो बोन जो है या कट जो है वो पार्ट ऑफ बोन, हमारे पास बोन का कुछ हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी बोन हमारे पास इंटैक्ट होता है, तो ये हमारे पास है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ये आपको दिखाया गया है कि हमारे पास ये क्लोज फ्रैक्चर है। देखो ये हमारे पास स्किन जो है स्किन इसमें इंटैक्ट है, आपको नज़र आ रही है ये स्किन हमारे पास इसमें इंटैक्ट है, तो ये हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर है। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन चूंकि स्किन उस तरह है तो ये हमारे पास जो है वो क्लोज फ्रैक्चर है। लेकिन ओपन फ्रैक्चर में क्या है कि देखो ये बोन तो हमारे पास टूट गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्किन था तो ये स्किन से बाहर की तरफ इस तरह निकल चुका है, तो ये हमारे पास बाहर की तरफ जो निकल चुका है, फिर ये हमारे पास जो है ओपन फ्रैक्चर
कहलाता है कि स्किन को ब्रेक करके अगर बोन बाहर की तरफ निकले तो ये हमारे पास जो है ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। कॉमन फ्रैक्चर साइट्स हमारे पास कौन से हैं? अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, ट्रंक। तो अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास कौन से बोन होते हैं? क्लेविकल होता है, स्कैपुला, ह्यूमरस, ओलेक्रॉन, रेडियस, अल्ना, रिस्ट एंड हैंड। हमारे पास क्लेविकल बोन, स्कैपुला शोल्डर बोन को कहते हैं, हमारे पास ह्यूमरस अपर आर्म का जो बोन है, इस तरह रेडियस, अल्ना, इन चीज़ों में हमारे पास जो है ज़्यादातर फ्रैक्चर होते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी में कैसे होते हैं कि इंट्राकार्पास्कुलर विद इन जॉइंट के, जब हमारे पास जॉइंट में अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह आए, हिप फ्रैक्चर हो जाए, एक्स्ट्रा कार्पास्कुलर हमारे पास जो है आउटसाइड जॉइंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हिप फ्रैक्चर आता है, फीमियोर अपर लेग में अगर प्रॉब्लम आती है, पेटेला, टिबिया, फीबिया, एंकल, फुट, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर पार्ट में बोन में अगर आपके पास फ्रैक्चर वगैरह कट वगैरह आता है तो ये हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर कहलाता है। ट्रंक में हमारे पास स्पाइन आता है कि स्पाइन की कंप्रेशन हो जाए या रिब्स पसलियों को कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्टर्नम, पेल्वस, तो ये फिर ट्रंक फ्रैक्चर साइट होगा। तो ये फ्रैक्चर साइट डिफरेंट टाइप में होते हैं। अगर अपर एक्सट्रीमिटी में आ जाए तो आप उसको उस बोन के टाइप्स से जो है नॉमिनेट करेंगे, उसके ज़रिए आप इसको नए नेम देंगे। अब हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो कि ये सिंपल फ्रैक्चर है कि अगर इंटरनली आपके पास बोन जो है वो ब्रेक हो जाए, और जब आपके पास जो है बोन जो है वो ब्रेक हो जाए और बोन स्किन को क्रॉस करके बाहर की तरफ नज़र आए, बाहर की तरफ निकले, तो ये हमारे पास फिर ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। अब हमारे पास एक और टाइप है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें एमसीक्यूज ये हैं कि छोटों बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो इंतहाई कॉमन है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन या चाइल्ड वो हमारे पास फिर ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन, इसमें क्या होता है कि एक साइड ऑफ बोन जो है वो ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन दूसरा साइड वो सिर्फ बेंट हो जाते हैं, ब्रेक नहीं होता। यहाँ आपको नज़र आता है कि ये साइड जो है ये हमारे पास ब्रेक हो गई है, लेकिन ये वाला साइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेंट हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर का बोन का एक हिस्सा जो है वो कट हो जाता है, फ्रैक्चर्स में आ जाते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है सिर्फ बेंट होता है, उसमें कट नहीं आता। इसके बाद और टाइप हमारे पास है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर आपको पता होगा, स्प्रिंग शपर के अगर शक्ल में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ये हमारे पास स्पाइरल वो जो है फ्रैक्चर कहलाता है। अब फ्रैक्चर समटाइम कॉल्ड टार्जन फ्रैक्चर, इसे टार्जन फ्रैक्चर भी हम कहते हैं, सेकेंड नेम इसका ये है। तो कभी भी अगर एमसीक्यूज में आए या इस तरह अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि टार्जन फ्रैक्चर का मतलब ये है कि स्पाइरल फ्रैक्चर इन विच बोन हैज़ ट्विस्टेड ए पार्ट, कि इसमें हमारे पास ट्विस्टेड ए पार्ट हो जाती है। ये ट्विस्टेड फॉर्म में अगर हमारे पास बोन ब्रेक होता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्पाइरल फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर, या अगर हमारे पास बोन जो है उस पर हद से ज़्यादा अगर फोर्स आ जाए, इंतहाई ज़्यादा, तो वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं। ये अगर हमारे पास जो है ये अगर नॉर्मल बोन हमारे पास हैं, अगर ये हमारे पास नॉर्मल बोन है लेकिन इस पे हद से ज़्यादा अगर हमारे पास फोर्स आ जाए तो ये किस तरह हो जाते हैं कि ये हमारे पास जो हैं इस तरह, इसमें ये इस तरह जो है हमारे पास पार्ट्स में तकसीम हो जाता है, और नॉर्मल बोन जो है वो फिर एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। इसको कहते हैं कम्युनेटेड फ्रैक्चर। जो हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस में अगर टूटता है बोन तो इसको हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर ये है कि अगर हमारे पास बोन में एक एंगल क्रॉस आए, एक एंगल शक्ल में अगर आए, एक ये यहाँ अगर आप देख ले तो ये बोन इस तरह अगर हम लाइन ले ले तो ये एंगल की शक्ल में इसमें कट आया हुआ है, तो इसको कहते हैं ऑब्लिक।
ये आपको नज़र आ रही है, तो ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है कि एक क्रॉस एंगल ऑफ बोन अगर फ्रैक्चर आ जाए तो फिर वो ऑब्लिक कहलाता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इस तरह हमारे पास जो है ये लाइन हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं और इस तरह लाइन हमारे पास ट्रांसवर्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है कि बोन में इस तरह जो है फ्रैक्चर आया हुआ है, तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हमारे पास है। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है क्योंकि ये फ्रैक्चर जो है ये इस तरह आया हुआ है। द ब्रेक गोज इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस दी बोन, के बोन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास अगर कट ब्रेक जो है वो पास हो, क्रॉस हो, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। इसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज टेकिंग थ्रू द स्किन, कि अगर हमारे पास बोन जो है वो ब्रेक इस तरह हो जाए कि वो बाहर की तरफ से लटकती रहे या बाहर की तरफ से फुल के फुल निकल आए या इस तरह लटकती रहे बॉडी से, तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। और ये कंपाउंड फ्रैक्चर जो है हमारे पास ओपन फ्रैक्चर होता है क्योंकि इसमें आपके पास स्किन से जो है बोन बाहर की तरफ नज़र आएगा, बाहर की तरफ जो है वो हैंगिंग शक्ल में होगा। इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होते हैं कि अ वर्टिकल फोर्स ड्राई द डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ फ्रैक्चर इन टू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, कि देखो ये अगर हमारे पास जो है, अगर ये हमारे पास एक बोन है और इसके ऊपर दूसरा बोन अगर इस तरह हमारे पास आया हुआ है, अगर इस तरह दूसरा बोन आया हुआ है तो इस फ्रैक्चर में क्या होता है, इस फ्रैक्चर में यहाँ आपको दिखा दे, इस फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि नीचे वाला बोन जो है वो तो अपनी जगह पे होता है, लेकिन ऊपर वाला जो बोन इसके ऊपर आते हैं तो वो इस तरह नीचे आ जाता है, अपनी लेवल से वो नीचे आ जाते हैं कम और इसको कंप्रेस कर लेता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो है कि वर्टिकल फोर्स अगर आपके पास अप्लाई हो जाए किसी बोन, दो बोन्स पे, और वो ऊपर वाला बोन्स नीचे वाले के ऊपर से आ जाए, तो ये हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। इसके बाद कंप्रेशन फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है, अ फ्रैक्चर काज्ड बाय कंप्रेशन, द एक्ट ऑफ pressing together. Compression fracture of vertebrae are especially common with osteoporosis. अब कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है कि देखो ये हमारे पास जो है अपर एक्सट्रीमिटी है, ये हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी है, इसके दरमियान अगर हमारे पास जो है इस तरह एक बोन गिया हुआ है, इसके दरमियान अगर हमारे पास एक बोन गिया हुआ है, तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें अगर ब्रेक्स पड़ते हैं तो ये एक ऊपर और नीचे बाउंड्री के दरमियान प्रेस होता है अपनी जगह पे, तो ये हमारे पास कंप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। और ये कब ज़्यादा होता है, ये हमारे पास जो है ऑस्टियोपोरोसिस, जब हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो उसमें बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कम पड़ जाती है, वो पोर्स पड़ जाता है, तो इसमें आपके पास जो है कंप्रेशन फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बोन अपनी जगह पे कंप्रेस हो जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपर बाउंड्री नीचे निचली लोअर बाउंड्री, तो इसके दरमियान ये कंप्रेस हुआ है, ये ऊपर या नीचे की तरफ नहीं किया, तो ये कंप्रेशन फ्रैक्चर है। और डिप्रेशन फ्रैक्चर में ये होता है कि आपके पास ये अपर बाउंड्री ये लोअर बाउंड्री, लेकिन इसके दरमियान जो बोन होगा वो हमारे पास जो है ये लोअर बाउंड्री से नीचे आ गया होगा, कि वो अपने बाउंड्री से नीचे आता है, नीचे की तरफ टूटता है। अ फ्रैक्चर इन विच फ्रैगमेंट आर ड्राइवन इनवर्ड सीन फ्रीक्वेंटली इन फ्रैक्चर ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन, के फेशियल या स्कल बोन में जो है वो बोन अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आप याद रख लें कि स्कल और फेशियल फ्रैक्चर हमारे पास मैक्सिमम जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास डिप्रेशन या डिप्रेस फॉर्म के हमारे पास फ्रैक्चर होते हैं फेस और स्कल में। रिस्क फैक्टर क्या होंगे कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है हमारे पास बोन डिसऑर्डर है जिसमें बोन पोर्स हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या अगर कोई पर्सन जो है वो गिर गया है या गिर चुका है तो उसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर है। मोटर व्हीकल कोई कार एक्सीडेंट अगर किसी का होता है, सब्सटेंस एब्यूज़ करता है, डिजीज़ किसी को है, बोन कैंसर है, पैगेट डिजीज़ है।
पैगेट या पेजेट डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ हैं कि जिसमें आपके पास बोन की रीमॉडलिंग, बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी फिर वो जो है रिकवरी नहीं होती, तो ये हमारे पास पैगेट डिजीज़ कहते हैं इसको। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, अगर कोई शख्स जो है वो स्पोर्ट्स फुटबॉल, स्काइंग वगैरह करता है, स्काइनिंग वगैरह करता है या इस तरह रिक्रिएशनल एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो वो भी रिस्क फैक्टर पे है। फिजिकल एब्यूज़, अगर कोई वो आए किसी को मार दाड़ पड़ रही है, किसी को जो है लड़ाई वगैरह में वो कोई बोन वगैरह लग गई है तो वहाँ पे हमारे पास जो है ब्रेक हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं हमारे पास। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे कि आपको पेन होगी क्योंकि आपका ब्रेन ब्रोक हो जाए, जो बोन ब्रेक हो जाए तो आपको जो है वहाँ पे पेन होता है, फंक्शन वो लॉस कर लेते हैं, डिफॉर्मिटी आ सकती है, शार्टनिंग आपके पास बोन की आ सकती है। क्रेपेटस, कि जब हमारे पास कोई जो है टूटने की आवाज़ होती है इसको कहते हैं क्रेपेटस। जब बोन टूटा हुआ होता है तो उसकी अपनी एक आवाज़ होती है जिसे क्रेपेटस साउंड कहते हैं। स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या वहाँ पे जो चीज़ें वो ग्रीन हो जाती हैं, उसका चेंज जो है शक्ल शेप कलर जो है वो डिस्कलरिफाई जो होता हो जाता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होंगे कि हम एक्सरे यूज़ करते हैं, एक सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, एमआरआई, बोन स्कैन, ये डिफरेंट हमारे पास जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। बोन स्कैन में ऐसा होता है कि डाई की इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो हमारे पास क्लियर कट पिक्चर देता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है। मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे कि हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर सेटिंग द बोन रिफर टू रिस्टोरेशन ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इनटू एनाटॉमिक अलाइनमेंट एंड रोटेशन, कि इसमें क्या होता है कि हम बोन को जो है फ्रैक्चर को जो है उसको आपस एक दूसरे के साथ अपने ओल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में मिला लेते हैं, उसको रोटेशन वगैरह ले लेते हैं, उसको अलाइनमेंट उसकी कर देते हैं बोन की, तो ये हमारे पास जो है रिडक्शन हो गई। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन क्या है कि इसमें हमारे पास मेथड यूज टू होल्ड एंड इमोबिलाइज फ्रैक्चर, इसमें ऐसा होता है कि फ्रैक्चर को एक ख़ास पोजीशन में होल्ड करके उसको इमोबिलाइज रखा जाता है ताकि उसकी जो है रिकवरी रिमॉडलिंग उसकी हो जाए, वो वापस से इंटैक्ट हो जाए। ओपन रिडक्शन रेफर टू डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर साइट एंड रिलायमेंट ऑफ बोन। ओपन रिडक्शन में क्या होते हैं कि हमें सामने नज़र आ रहा होता है फ्रैक्चर किस टाइप का है, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं, आपस में मिलाते हैं और जो है वो फिर रिकवरी उसकी रिमॉडलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। इंटरनल फिक्सेशन में क्या है कि हम कोई मेटल स्क्रूज वगैरह, राड्स वगैरह अंदर की तरफ बोन में लगा लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट के बाद या उसको निकाल लेते हैं या फिर वो जो है हमारे पास उसी के अंदर रहता है कि अगर वो कोई उसका नुकसान ना हो और बोन जो है वो सुस्त हो तो आप जो है राड कई टाइम तक जो है उसमें छोड़ सकते हैं। आफ्टर द बोन हील द हार्डवेयर मे बी रिमूव डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ हार्डवेयर, कि अगर आपकी जब आपकी रिकवरी हो जाती है तो क्या होते हैं कि हमने वो राड्स वगैरह जो लगाए हुए होते हैं जिसकी वजह से हमने बोन्स पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिला होता है, तो या हम उसको कुछ टाइम के बाद रिमूव कर लेते हैं या वो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे और टाइप ऑफ हार्डवेयर जो हम केमिकल या जो चीज़ हम डिवाइस हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है ट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनल हमारे पास बोन के अंदर, बॉडी के अंदर जो है राड लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल की तरफ से ट्रैक्शन होती हैं, यहाँ पे आपको शक्ल पिक्चर में दिखाए गए हैं, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैक्शन इसे कहलाते हैं, इसे हम एक्सटर्नल ट्रैक्शन कहते हैं। Close reduction is accomplished by bringing the bone fragment into a position through manipulation and manual traction and then cast in or other device as applied।
क्लोज रिडक्शन में क्या होते हैं कि हम दो ब्रोकन बोन जो है उसको आपस में बाई फोर्स या मैन्युअली हम उसको एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसे एक हार्ड सोर्स से जो है बांध लेते हैं ताकि उसमें जो है हिलने जुलने से कोई प्रॉब्लम ना आए, वो जो है वो हरकत ना करे और वो बोन आपस में एक दूसरे के फिक्स पोजीशन में हो। तो जब वो फिक्स पोजीशन में होंगे तो उनकी रिमॉडलिंग, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी होगी। एक्सरे आर ऑब्टेन टू वेरीफाई दैट बोन फ्रेगमेंट। और जब हम दो फ्रेगमेंट को आपस में मिला लेते हैं और फिर उसको रिमॉडलिंग वगैरह के लिए ट्रैक्शन वगैरह स्प्लिंट वगैरह लगाते हैं, तो इसके बाद फिर हम एक्सरे करते हैं, देखते हैं कि आया हमने जो ट्रैक्शन वगैरह की हैं तो ये बोन के जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन है या नहीं है। ट्रैक्शन क्या कहलाता है? ट्रैक्शन इज द यूज ऑफ वेट रोप्स पुली टू अप्लाई फोर्स टू टिश्यू सराउंडिंग अ ब्रोकन बोन। कि जब हमारे पास जो है ब्रोकन बोन है तो उसके साथ टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू वगैरह के साथ हम वेट, पुली या रोप वगैरह लगा लेते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ब्रोकन एरिया जो है वो एक ख़ास पोजीशन में होती हैं, जिसके बाद रिकवरी उसकी जो है तेज़ी से होती है। स्प्लिंटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर फॉर इमोबलाइजिंग एन इंजरी। स्प्लिंटिंग में क्या होते हैं कि हम इंजरी को इमोबलाइज करने के लिए उस पर पट्टियाँ वगैरह लगा लेते हैं ताकि वो अपने पोजीशन में उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी से हो जाए। वाई डू वी स्प्लिंट? स्प्लिंटिंग हम क्या करते हैं? टू स्टेबलाइज द एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी को स्टेबलाइज करना, उसको अपने पोजीशन में रखना। टू डिक्रीज पेन, ताकि पेन हमारे पास कम हो। जब वो एक दूसरे के साथ बांधे हुए होंगे स्प्लिंट के शक्ल में तो पेन हमारे पास कम होगा। एक्चुअली ट्रीट द इंजरी, और इसका मकसद हमारे पास इंजरी को ट्रीट करना होता है। हमारे पास जो है स्प्लिंटिंग के लिए टू टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं, एक सॉफ्ट मटेरियल, दूसरा रिजिड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल क्या है कि इसमें हमारे पास टॉवल, ब्लैंकेट, पिलो, टाइड, बैंडेजेस मटेरियल और सॉफ्ट क्लॉथ। इसमें सॉफ्ट क्लॉथ कोई पट्टी वगैरह या कोई इस तरह हमारे पास जो बैंडेजेस वगैरह, पिलो वगैरह, वो अगर आप बांध लेते हैं तो हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। रिजिड मटेरियल में क्या होते हैं? मेडिकल स्ट्रिप्स होते हैं, फोल्डेड होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर और अदर रिजिड आइटम्स। कोई भी सख्त चीज़ अगर हम अप्लाई करें ब्रोकन बोन पे तो हमारे पास रिजिड मटेरियल में फिर आता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? हमारे पास फ्रैक्चर से आपको शॉक हो सकता है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग अगर हो जाए तो आप जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जा सकते हैं। इससे आपको अगर ओपन फ्रैक्चर है तो इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरे होते हैं। नर्व इंजरी इसमें आपके पास हो सकती है। वास्कुलर इंजरी, ब्लड वेसल जो है उसको कट हो सकते हैं। विजुअल इंजरी हमारे पास जो है इसमें होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। नर्सिंग प्रोसेस फिर क्या होगा कि हमने पहले असेसमेंट करनी है कि क्रेपिटस कोई टूटने वाली आवाज़ तो नहीं आ रही है, डिफॉर्मिटी कहाँ पे है, मस्कुलर प्रॉब्लम जो अगर इस पर्सन को नहीं है फ्रैक्चर की वजह से, एडेमा तो नहीं हो रहा फ्रैक्चर की वजह से। एकाइमोसिस, एकाइमोसिस क्या है कि हमारे पास रेड स्पॉट्स वगैरह, निशान वगैरह स्किन पे जो होती है उसको एकाइमोसिस कहते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होगा कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हमने लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पहले उसकी देखनी है, इंजरी ट्रीट करनी है। उसके बाद हमने ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन हम मेंटेन करेंगे, वाइटल साइन हम मेंटेन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, पोजीशन, डिक्लाइंट सुपाइन पोजीशन, कीप डिक्लाइंट वार्म। तो ये सब जो है हमारे पास प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हैं। इसके बाद नेंडा नर्सिंग डायग्नोस आते हैं कि acute pain related breakdown of continuity of bone as evidenced by facial expression। क्या होते हैं कि हमारे पास पर्सन को जो है इंतहाई सख्त जो है तकलीफ में होते हैं, पेन होती है, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि फिजिकल डेटा नहीं है लिहाजा हम खुद इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू वर्बल या फेशियल एक्सप्रेशन उसके जो है पेन का पता चलता है। इंटरवेंशन क्या होंगे कि हमने असिस्ट, ऑनसेट, ड्यूरेशन, लोकेशन, सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी। हमारे पास कहाँ से ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन क्या है, हमारे पास कहाँ से पेन होता है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, तो ये हम जो है इसमें चेक करते हैं। इंटरवेंशन हम करते हैं। एनाल्जेसिक हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हमारे पास जो है पेन ना हो। कंफर्ट डिवाइस, सैंड्स बैग्स वगैरह, इमोबिलाइजेशन, ये हम उसको अप्लाई करते हैं।
दूसरा हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस क्या है कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन आर, हमारे पास जब ट्रैक्शन वगैरह स्प्रिंग प्लेस्टर वगैरह हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इमोबिलिटी मोबिलिटी हमारे पास इफेक्ट हो जाती हैं। तो हमने क्या करना होगा कि पेशेंट जो है उसका वो एरिया जो फ्रैक्चर की वजह से इफेक्ट नहीं है तो वो कम अज़ कम जो है अनइफेक्टेड एरिया उसको हमने मोशन देनी है, एक्सरसाइज कराना है। प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द पेशेंट, असिस्ट द पेशेंट एम्बुलेशन आफ्टर रिकवरी ऑफ फ्रैक्चर, प्रोवाइड असिस्टेंस व्हाइल यूजिंग वॉकर और क्रच if required, prevent from complication which usually occur due to immobility। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इंटरवेंशन हमने करने हैं कि उसको लिमिटेड एक्सरसाइज कराना है, हमने जो इसको वॉकर क्रश वगैरह जो हैं उसके साथ उसको सपोर्ट करना है। कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हो रही है मोबिलिटी की वजह से तो हमने उसको जो है ट्रीट करना होगा। तीसरा डायग्नोस क्या होगा कि सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय पुअर पर्सनल हाइजीन, पेशेंट विल मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। तो क्या है कि हमारे पास उस पर्सन जिसको फ्रैक्चर हो गया है, अगर किसी की पाँव वगैरह टूट गई हैं तो क्या होगा कि वो वॉशरूम वगैरह तक जाना, हाइजीन वगैरह मेंटेन करना उसके लिए जो है मुश्किल होगा। तो हमने गोल क्या होगा कि पेशेंट को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ हाइजीन का ख्याल कर सके, अपने चेंज वगैरह अपने ऊपर ला सके। तो हमने एसिस द नीड ऑफ सेल्फ केयर, इनकरेज द पेशेंट आर रिलेटेड टू डू सेल्फ केयर। हमने क्या करना है कि पेशेंट को उस टाइम तक एसिस्ट करना है ताकि वो खुद अपनी जो है केयर न कर सके, अपनी केयर कर सके। हमने क्या करना है कि उसके जो है पेशेंट्स के रिलेटिव वगैरह को उसकी सेल्फ एक्टिविटी पे इनकरेज करना है। हेड टू फुट केयर टू प्रोवाइड टू द पेशेंट, हमारे पास सर से लेकर पाँव तक हमने पूरा जो है केयर प्रोवाइड करना है उस पेशेंट को एजुकेट। और फिर हमने क्या करना है कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है इसके जो है इम्पोर्टेंस उस एजुकेट करने हैं पेशेंट को। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज डिमांड फॉर न्यूट्रिशन फॉर बोन हीलिंग एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कि हमारे पास इम्बेलेंस न्यूट्रिशन होती हैं, न्यूट्रिशन हमारे पास अच्छे नहीं होते। उसका रीज़न ये होते हैं क्योंकि रिकवरी स्टार्ट हुई होती है, रिमॉडलिंग स्टार्ट हुई होती है, तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो हमने फिर न्यूट्रिशनल जो है चेकअप उस पेशेंट का रखना होगा। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, चूँकि हमारे पास जो पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाते हैं तो उस पर प्रेशर अल्सर वगैरह प्रेशर सोर्स के जो है प्रेशर सोर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्या हमने करने है कि हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसकी स्किन को जो है इंस्पेक्ट करना है, एडुकेट न्यूट्रिशन और डिफरेंट प्रेशर रिलीविंग जो है डिवाइस वगैरह हम जो है उसके लिए यूज़ करेंगे ताकि स्किन इंटीग्रिटी जो है वो इफेक्ट ना हो। रिस्क फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए होते हैं क्योंकि हमारे पास जो है जहाँ पे बोन होते हैं वहाँ पे इंजरी अगर हो रही है और वो ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में बंदा जा सकता है। तो हमने वाइटल साइन चेक करने होंगे, इनटेक आउटपुट चेक करना होगा, हाइड्रेशन जो है आईवी थेरेपी वगैरह पेशेंट का करेंगे और जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, चूँकि ओपन फ्रैक्चर हमारे पास जो होते हैं उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने साइन ऑफ इन्फेक्शन चेक करने हैं, वाइटल साइन चेक करने हैं, वो हमारे पास जो है लेबॉर्ट्री वैल्यू WBC ESR वगैरह इसकी वैल्यू हमने चेक करनी होगी जो कि हमारे पास जो है इन्फेक्शंस के बारे में हमें बताते हैं। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से भी हमने पेशेंट को बचाना होगा। सर्जिकल एसेप्टिंग वुड केयर वगैरह प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रैक्चर के बारे में छोटा सा यूनिट था। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।